हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आज हम आए हैं कार्तिक स्वामी जी के दर्शन करने, कार्तिक स्वामी मंदिर। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। और ये टोटल सीढ़ियाँ नीचे से लेके ऊपर तक 494 सीढ़ियाँ हैं और हम लोग चढ़ रहे हैं अभी सीढ़ियाँ। ये आगे आगे जो है ये मेरी सिस्टर हैं, वो जो है वीना जी है। हम सभी लोग आए थे और सारे मेरे साथी आए थे। और चलते हैं अभी आगे, आपको दर्शन करवाते हैं मंदिर के। बने रहिएगा आप वीडियो में। और इतना अच्छा मौका हमें तो बिल्कुल छाँव मिली, बहुत बढ़िया लगा यहाँ आके। जय श्री कार्तिक स्वामी जी की। हम पहुँचे आज कार्तिक स्वामी जी के मंदिर में और हम आ रहे हैं 4 धाम की यात्रा करके। चारों धाम की यात्रा हमारी बहुत अच्छी रही, सफल रही। हमने बहुत बढ़िया से यात्रा करी और बहुत ही अच्छा लगा, हमें बहुत आनंद आया इस यात्रा में। सभी ने अपनी मनोकामनाएं मांगते हुए ये चूड़ियाँ वगैरह सब कुछ हमें चढ़ाई है, सिर पर नारियल वगैरह सब कुछ है। और ये देखिए सारी चुनियाँ चढ़ी हुई है यहाँ पे। और ये चारों तरफ कार्तिक स्वामी जी का मंदिर है। आप कर रहे हैं कार्तिक स्वामी जी के दर्शन। देखिए ना, और इधर से भी है पीछे को जो बंदे वहाँ जाते हैं फोटो खिंचाने के लिए, देखो है ना, जबरदस्त। ये देखिए यहाँ पे नारियल तोड़ के नारियल चढ़ाए जाते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर अद्भुत नज़ारा है। ये चारों तरफ लोगों ने अपनी मन्नत मांग के एक घंटियां लगा रखी है। यहाँ जब भी आते हैं नीचे से ऊपर चढ़ते हैं जब भी, तो नीचे बनदेवी से जो है इजाज़त लेके ऊपर आते हैं। बनदेवी से बोलते हैं, वहाँ उनको बिंदी चूड़ी वगैरह सब चढ़ाई जाती है, उनसे इजाज़त ली जाती है। फिर ऊपर आते हैं, उनसे क्षमा याचना की जाती है कि बनदेवी जी हम ऊपर जा रहे हैं और हमारी यात्रा सफल हो, घर में सुख शांति बनाए रखें और हमारे घर में सब आनंद मंगल रहे। इस तरह से हम बनदेवी से इजाज़त मांगी जाती है। और उसके बाद ऊपर आते हैं सभी लोग। और बनदेवी जी को साथ में ये भी कहा जाता है कि बनदेवी आप हमारे पीछे घर मत आना। इस तरह से लोग मन्नत मांगते हुए करते हैं। और ये बिल्कुल ठीक सामने कार्तिक स्वामी जी का मंदिर है। नीचे से तो मैंने पूरी वीडियो बना ली है, ऐसा नहीं बनाई हुई सामने। चलो भाई, हाँ आ गया। एक मिनट, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, इतना भव्य नज़ारा, बहुत ही सुंदर अद्भुत नज़ारा है। देखिए सभी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सामने चारों तरफ घंटियाँ आ रहे हैं। ये हमारे कार्तिक स्वामी जी, उनका आशीर्वाद से हुए कार्तिक स्वामी भगवान की जय। देखिए ये चारों तरफ का नज़ारा है, कितना सुंदर दृश्य है, दृश्य है, बहुत ही सुंदर है। देख रहे हैं जैसे कि नीचे देखा हरियाली, हरा भरा, घंटियां भी बीच में है, चारों तरफ है ना नजारा, कितना सुंदर भव्य नजारा। चलो हमारे साथ है बीना जी। और बीना जी कह रही हैं कि मैं अपने 2 शब्द कहना चाहूँगी, तो आप लोग बीना जी के मुंह से सुनिए कि उनको यहाँ के दर्शन और ये 4 धाम यात्रा करके उनको दर्शन, 4 धाम की यात्रा के दर्शन कैसे लगे और कैसे उन्होंने दर्शन करे, वो सारा आपको आगे बीना जी बताएंगी, क्योंकि वो 2 शब्द कहना चाह रही हैं। आज हम आपको अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। अभी तक आपने सुना होगा कि 4 धाम की यात्रा, 4 धाम की यात्रा। आज हम खुद करके आए हैं इस 4 धाम की यात्रा को। देखिए सबसे पहले हम दिल्ली से चले सुबह 4 बजे 13 तारीख को। ठीक है, हमारी ये यात्रा थी 14 दिन की, लेकिन हमने ये यात्रा को 10 दिन के अंदर पूरा कर दिया। कैसे, अब सुनिए। सबसे पहले हरिद्वार के दर्शन हमने दिल्ली से चले हरिद्वार
हमने गंगा जी में स्नान किया। हाँ। गंगा जी में स्नान करके हरिद्वार से यमुनोत्री। हम यमुनोत्री गए। यमुनोत्री हमने वहाँ होटल लिया। होटल लेके वहाँ 9 किलोमीटर की चढ़ाई की, उतराई की। एक ही दिन में हमने सारा कार्य को संपूर्ण किया। हाँ जी। ठीक है जी। उसके बाद हम चल दिए गंगोत्री के लिए। फिर हमने गंगोत्री माँ के दर्शन किए। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुशील दर्शन हमें गंगा माँ के हुए। गंगा माँ की आरती का बहुत ही सुंदर दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत अभी हुआ। बताओ आपको गंगा माता की आरती कैसे लगी? गंगा माता की आरती इतनी सुहावनी, इतनी दर्शनीय और इतनी मन को लुभाने वाली कि आपको मैं कह नहीं सकती कि कितना सुंदर व्यू, कितना सुंदर नज़ारा उस गंगा माँ का था। ठीक है। अभी तक हमने किताबों में पढ़ा, अभी तक हमने देखा कि भाई गंगा माँ की गंगोत्री के बारे में सुना। आज हमने खुद जब अपने आंखों से देखा तो गंगोत्री माँ का हमें ज्ञान हुआ कि गंगोत्री माँ का इतना तेज बहाव, इतना तेज बहाव कि हम अनुभव भी नहीं कर सकते थे कि गंगोत्री में इतना तेज बहाव हमारी गंगा माँ का होगा। उसके बाद हम चल दिए आगे केदारनाथ। ठीक है जी। हमने केदारनाथ में कमरा लिया। उसके बाद हमने 3 बजे चढ़ाई शुरू कर दी और रात के 1 बजे हम ऊपर भवन पे, केदारनाथ भवन पे पहुंच गए। हमने वहाँ रेस्ट किया और सुबह 6 बजे, 6:30 बजे हमने वहाँ दर्शन किए। अब आप मुझे ये बताइए कि दर्शन हमने कैसे करे और कैसे लगा आपको? हमने जो दर्शन किए, केदारनाथ बाबा की इतनी कृपा हुई कि हमें खुले दर्शन मिले। हमने खूब अच्छी तरीके से बाबा को निहारा और उनके खूब अच्छे दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लेके हम नीचे के लिए प्रस्थान हुए। जब हम नीचे के लिए प्रस्थान हुए तो हमें नहीं पता चला ये 22 किलोमीटर की यात्रा की जो चढ़ाई कैसे हुई और कैसे हम नीचे उतर गए। पैदल हम चढ़े, पैदल हम उतरे, हमें नहीं पता। सेम डे गए और नेक्स्ट डे हम वापस नीचे उतर गए। जो सब 3 दिन में चढ़ाई उतराई करते हैं वो हमने 2 दिन में, 1.5 दिन में करी, 1.5 दिन में हमने कर डाली। पूरी करी। हाँ जी। और हमने रेस्ट भी सिर्फ 2 घंटे का लिया रात को 1 से 4 बजे तक। बाकी 4 बजे उठ के हम नहा धो लिए थे। तो हमारा ये जो नज़ारा था वाकई में बहुत बाबा की शक्ति थी, महादेव की शक्ति थी जो हमारे पैरों में इतना शक्ति और बल दिया जिसके कारण हम उस यात्रा को सफल कर पाए। उसके बाद हम चल दिए बद्रीनाथ के लिए। बद्रीनाथ बाबा ने इतनी कृपा करी कि हमें खुले दर्शन, लाइन में भी नहीं लगना पड़ा। कहाँ से बाबा ने किसको भेजा हमें नहीं पता और सीधा हम अंदर गए और हमें बाबा के दर्शन मिले। उसके बाद हम चल दिए और अपने एक होटल में रुके। उसके बाद हमारे मन में आया कि हमें कार्तिक बाबा भी जाना है, कार्तिकेय जाना है। तो हम जूसी मठ में रुके और जूसी मठ में हमने नरसिम्हा राव के दर्शन किए, नरसिम्हा भगवान जी, नरसिम्हा भगवान के दर्शन किए। फिर उसके बाद हमने बद्रीनाथ जहाँ नीचे 6 महीने रहते हैं वहाँ भी दर्शन किए और उसके बाद 6 महीने ऊपर रहते हैं, 6 महीने नीचे रहते हैं। ये हर एक को पता भी नहीं होगा। हम उनके भी दर्शन करके आए। अब हम आ गए हैं कार्तिकेय। अब हमने कार्तिकेय की चढ़ाई कंप्लीट कर ली है। अब हम नीचे उतराई करके हमारी ये यात्रा यहाँ पे धारी देवी के दर्शन करते हुए समाप्त हो जाएगी। और इतना सुंदर अनुभव, सिर्फ आपको विश्वास होना चाहिए अपने बाबा के ऊपर, अपने महादेव के ऊपर। कोई कार्य मुश्किल नहीं है, हर कार्य आसान है। सिर्फ विश्वास और बल के आधार पर आप अपने कर्म को करते जाइए। तो हमारे साथ चल के कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे लगा आपको हमारे साथ? आज मैं अपने साथियों के साथ जब इस टूर पे आई, मैंने शायद अपनी लाइफ में पहले ही बार इस 13 दिन के टूर को एंजॉय किया। लेकिन ऐसा टूर मैंने अपनी लाइफ में एंजॉय कभी नहीं किया। मैं वृंदावन, बरसाना हर बार गई, लेकिन अपने साथियों ने जो मुझे एंजॉय कराया, मेरा सुख दुख का ध्यान रखा, हम सब ने एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रखा। ऐसा सुख दुख का ध्यान हमारे किसी भी उसमें टूर में आज तक मुझे नहीं मिला जैसा कि मुझे अनुभव इस टूर से मिला। बहुत ही आनंद पूर्वक हमने इस टूर को संपूर्ण किया।
धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जो भी आपने बोला, बहुत ही सुंदर बोला और बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम सभी लोग 6-7 लोग आए थे ना, तो सभी को अच्छा लगा। बहुत भव्य दर्शन हुए हमारे, बहुत अच्छा लगा। और दिव्य दर्शन ये एक हमारे साथ बीना जी आई थी, है ना, और मेरी सिस्टर आई थी और भी मेरी 2 सिस्टर वो नीचे गई है थोड़ा सा। राधा रुक जाओ। ये मेरी सिस्टर है, ये भी साथ में गई थी और 2 सिस्टर हमारी नीचे गई हैं, वो भी गई थी। लेकिन बहुत ही सुंदर सा, मतलब क्या बोलूं मैं, ये 4 धाम यात्रा हमारी मंगलमय रही है और बहुत ही सुंदर रही, अद्भुत रही। और ये नहीं कि मैं पहली बार आ रही हूँ, मैं दूसरी बार आ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली। सबके साथ जाके हमने एंजॉय भी करा, भगवान जी के दर्शन भी करे, बहुत ही अच्छा लगा, अद्भुत नजारा था, बहुत सुंदर था, भव्य और दिव्य था। ऐसे ही किसी वीडियो के साथ आपसे दोबारा मिलती हूँ, ठीक है। और तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।